बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। प्यारी इस्लामी बहनों और अगर मेरे भाई देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी एक बहुत अपील है, गुजारिश है कि आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर एक वो आयत बताने वाली हूँ जो अगर आप उस पर अमल कर लें तो मरते वक्त, मरने के फौरन ही बाद आपको जन्नत का परवाना मिल जाएगा, आपको जन्नत की विसारत मिल जाएगी मरने से पहले। और मरते के वक्त ही आपका जब रूह निकलेगी तो फौरन आपके लिए बगैर हिसाब किताब आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। प्यारी इस्लामी बहनों, ये इस बात का आप बुरा ना माने कि मौत, मरने के बाद मौत हक है और सबको आनी है, हम सब इस दुनिया से जाने हैं। तो उस दुनिया से जाने के लिए हम अब उस दुनिया के लिए इंतजाम ना कर लें। और एक आयत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये आयत कोई अमल कर ले, अपनी जिंदगी में से अपना ले तो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा और मरने से पहले वो अपना ठिकाना जन्नत में देख लेगा। प्यारी इस्लामी बहनों, अगर वीडियो आपने टच कर दी और देख रही हैं तो इसे पूरा लाजमी जरूर देखें, क्यों मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक हदीस बहुत ही मशहूर आयत है और बहुत प्यारी आयत है। और मुझे उम्मीद है कि सब मुसलमानों को याद है। पहले जमाने के जो औरतें, मर्द औरत थे, उन्हें कम आयतें याद होती थी, कम इल्म रखते थे, लेकिन आज का माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हर मोमिन मुसलमान को इतना इल्म अता किया है कि ये आयतें, सूरतें जब मौलाना से पढ़ते हैं तो याद करा देते हैं। अगर याद ना हो तो आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि एक बच्चा कुरान पाक को अगर हिफ्ज करता है 10 साल का, 15 साल का, तो पूरा कुरान अपने सीने में उतार लेता है। तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते इस आयत करीमा को? तो प्यारी इस्लामी बहनों, ये मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस आयत पर अमल करेंगी तो दुनिया तो होगी अच्छी, लेकिन आखिरत में आप डायरेक्टली जन्नत में जाओगी। एकदम हिसाब किताब नहीं होगा, बस आपको बताया जाएगा कि आपका ठिकाना ये है, आप यहाँ तशरीफ रखें। तो जब मरते वक्त हमारा ठिकाना जन्नत में होगा और मरने से पहले हम अपनी जगह, अपना ठिकाना ख्वाब में देख लेंगे, तो इससे बेहतरीन कौन सी आयत है? तो हम इस आयत पे अमल जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बहनें इसे समझ रही हो, मेरे भाई तो इसे जरूर पढ़ेंगे। लेकिन प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप ये वीडियो मुकम्मल जरूर देखें और सुने। मेरा मन चाहता है, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं एक अल्लाह की वलिया जो बहुत ही इबादत गुजार थी, मैं उनका जिक्र करूं ताकि आपका ईमान ताजा हो और इस पे अमल करने के लिए आप जरूर कोशिश नहीं, भरपूर नियत कर लगी। प्यारी इस्लामी बहनों, अभी इसी वक्त मैं आपके साथ और आप भी मेरे साथ नियत कर लें कि अल्लाह ताला से हम नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह की इबादत करेंगे। राबिया की ये वाकया सुन करके प्यारी इस्लामी बहनों, ज्यादा देखो, हम ऐसे थोड़ी देर अगर कोई नेट चलाने लगते हैं, कोई लाइक देखने लगते हैं तो कितना वक्त गुजार देते हैं। अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो मेरी आपसे बहुत अपील है, बहुत गुजारिश है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में, हजरत राबिया की मोहब्बत में आज इस बयान को पूरा जरूर सुनेंगी। और मैं देखती हूँ मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, तो उस सुनने के बाद पूरी वीडियो नहीं सुनते। आप पूरी वीडियो सुने, जो काम की बात है मैं वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। और आप यकीन करें मेरा कि मेरे भाइयों, आप मुझे कमेंट भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट, ताकि मैं आपके लिए और इससे अच्छी अच्छी बातें और अल्लाह रसूल की हदीस मुबारका और उनकी सुन्नत तरीका जिंदगी किस तरीके से गुजारें, और हर आम बात, वो बात मुझसे शेयर कर सकती हैं, बता सकती हैं मुझे कमेंट में, ताकि मैं उसे पढ़ करके आपकी उस बात को बता सकूं। मैं कोई इतनी बड़ी आलिमा नहीं, मैं न मौलिमा, मैं सिर्फ तालिब इल्म हूँ, इल्म हासिल कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ जो इल्म मेरे पास है मैं आप तक पहुंचाऊं। प्यारी इस्लामी बहनों, आइएगा बिना ताखिर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। हजरत राबिया वसीला रहमतुल्लाह अलैह और उनका शौक इबादत। प्यारी इस्लामी बहनों, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम खवतून जिनका नाम इसमें गिरामी, यानी जिनका इसमें गिरामी हजरत राबिया वसरिया था, इनका एक मामूल बन गया था कि आपकी आदत थी कि जब रात होती, सब लोग सो जाते, तो आप अपने आप से मुखातिब होकर कहती, ए राबिया, ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात है,
ہو سکتا ہے تجھ کو کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، اٹھ اور رب کی عبادت کرنے تاکہ کل تجھے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمت کر اور سو مت، جاگ کر رب کی عبادت کر۔ یہ کہہ کر سید رابعہ بصری اٹھتی اور صبح تک نوافل ادا کرتی۔ نوافل تمام رات ادا کرنے کے بعد جب فجر کی نماز ادا ہوتی اذان تو نماز ادا کر لیتی، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی، اے میرے نفس، اگر تو سوچتا ہے کہ تیرے لیے دن مبارک ہو تو یہ مت فکر کر، یہ دن ہو سکتا ہے تیری آخری دن ہو، لیکن تجھے گمان نہیں شاید یہ آخری دن ہو، یاد رکھ دن تیری فانی زندگانی کا یہ آخری دن ہے۔ یہ کہہ کر پھر رب کی عبادت میں مسحور ہو جاتی اور نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر کے گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ سے یہ بھی کہتی جاتی، رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، بھلا چھوڑ اس قبر کی خاک پر مرنے کے بعد لمبی مدت تک سوتے رہنا ہے۔ آج تجھے نیند آئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، رات کو خوب نیند آئے گی، یعنی اپنا آپ کو کہتی تھی کہ موت کے بعد اب تجھے خوب نیند آئے گی، اپنے نفس سے اب ہمت کر اور اپنے رب کی عبادت کر، رب کو راضی کر لے۔ الغرض پیاری بہنوں، اسی طرح کرتے کرتے آپ نے 25 سال گزار دیے۔ آپ نہ تو کبھی بستر پر سوئی اور نہ کبھی تکیے پر سر لگایا، پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ ذکر الہی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے وظیفے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ہر رات میں 400 رکعت ادا کرتی، یعنی نفل نماز جو پڑھتی تھیں آپ 400 رکعت ادا کرتی تھیں۔ جب صبح کی پوروا ہوتی تو مصلی پہ اٹھ کر بیٹھ جاتی اور ایک لمحے کے لیے نہیں سویا کرتی، اونگی آتی تو اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی اور کہتی ہے، نفس تو کب تک غفلت کا شکار رہے گا، تجھے نیند آ رہی ہے، تجھے علم نہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ آپ کے پاس ایک اور اوڑھنی تھی، یعنی حضرت رابعہ کے پاس ایک اوڑھنی تھی، ایک قمیض تھی جو اون کی بنی ہوئی تھی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹھنڈے سوتی لباس پہنتے ہیں، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم ٹھنڈے سوتی لباس پہنتے ہیں، اور جب اگر سردی کا موسم آتا ہے تو ہم اونی بستر ہوتا ہے، اونی لباس ہوتا ہے تو ہم اسے پہنتے اور اوڑھتے ہیں۔ لیکن رابعہ بصری پہ جائیے قربان کہ آپ کی بھائٹا ہو، سردی ہو، آپ پہ ایک قمیض تھی، ایک اوڑھنی تھی، اور وہ بھی اون کی بنی ہوئی تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو انہیں کپڑوں میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ایک عورت نے انہیں خواب میں دیکھا کہ انہیں سبز ریشمین خوبصورت لباس زیبا تن کیا گیا ہے۔ آپ ایسا خوبصورت لباس پہنے ہوئی تھی جسے دیکھ کر اس عورت نے پوچھا، اے رابعہ تمہارا وہ اونی لباس کہاں ہے جو تم دنیا میں پہنا کرتی تھی؟ تو حضرت رابعہ نے فرمایا، میرا وہ لباس مجھ سے لے لیا گیا اور لپیٹ کر کے قیامت کے دن کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے مجھے یہ لباس دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا، اے رابعہ تم دنیا میں بہت اپنے آپ کو بڑی مشقت میں مبتلا رکھی کرتی تھی، بڑی مشقت کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کا کوئی صلہ بھی دیا ہے؟ اس عورت نے پوچھا، آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام اکرام سے نوازا ہے اور مجھ پہ بڑا انعام فرمایا ہے، اس کے وسیلے سے مجھے جنت کی بشارت بھی مل گئی اور میں جنت میں مزے لے رہی ہوں اور آرام سے ہوں۔ اس عورت نے جب سنا تو آخری سوال پوچھا، مجھے بھی بتائے جس سے میرا رب مجھ کو اپنے قرب حاصل کر دے، اپنی قرب عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا، صبح شام کثرت سے اللہ کو یاد کرے کرو۔ اے پیاری اسلامی بہنوں، یہ حقائق آپ نے رابعہ بصری کی سنی ہے، اگر میرے پیارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں تو اب آپ ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب بہنوں کو اور بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز، روزے اور دیگر نوافل عبادت سے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیاری اسلامی بہنوں، اب آپ نے حضرت رابعہ کا
जो वाकया इबादत का था समात किया होगा। प्यारी इस्लामी बहनों, इसका मतलब ये है। अब आइएगा मैं आपको वो बात बताऊं जो वजीफा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयत करीमा बताई है, उस आयत करीमा का मतलब और उसका नाम ये है, उसका नाम आयतुल कुर्सी, जो बहुत मशहूर है, तीसरे पारे में है। प्यारी इस्लामी बहनों, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला हर नमाज के बाद, अगर आप नमाज पढ़ेंगी, ये 5 नमाजों के बाद पढ़ी जाएगी। इसकी शर्त ये है कि आप बावुजू फर्ज नमाज अदा करने के बाद पूरी आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ेंगी। एक बार पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का ये मामूल बना लेंगी, तो अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी उम्मत में मर्द औरत आयतुल कुर्सी को एक बार फर्ज नमाज के बाद पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। और मरते के बाद सिर्फ उसकी ये एक बीच में दीवार है, जब तक उसे मौत ना आएगी वो जन्नत में दाखिल ना होगा। मौत आते ही तुरंत वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी जगह, अपना ठिकाना जन्नत में दिखा देगा। प्यारी इस्लामी बहनों, लेकिन शर्त यह है इस वजीफे की और इस अमल की, आयतुल कुर्सी पढ़ने की, कि आप 5 टाइम की नमाज अदा करेंगी। जब नमाज अदा करेंगी तो आप तहरत भी टाइम से करेंगी, आप नमाज भी वुजू करेंगी, वुजू करके नमाज पढ़ेंगी 5 टाइम की, जिसके लिए नमाज की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। प्यारी इस्लामी बहनों, इतना बड़ा वजीफा नहीं है, इतना ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकती। आप नमाज पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ेंगी, इसके बाद अपनी जिंदगी में इसे अपना लें तो बगैर हिसाब के हम जन्नत में जाएंगे। इससे बड़ा क्या मिल सकता है हमें, बताओ। इतना वक्त सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और उसका पढ़ने में, और उसका इतना बड़ा अज्र के मरने के फौरन ही बाद हमारा ठिकाना जन्नत होगी, और मरने से पहले हम अपना ठिकाना देख लेंगे। प्यारे इस्लामी बहनों, मुझे उम्मीद है मेरे भाई और मेरी बहनें, अगर याद नहीं है तो आयतुल कुर्सी मोबाइल पे अवेलेबल है, आप कभी भी समात कर लें और सुन लें। सिर्फ आप एक आयत करके याद कर लें, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इतनी तोड़ तोड़ के सांस आप याद कर लेंगी, तो इंशाअल्लाह मेरे भाई, अगर एक चीज को हम बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो चीज हमसे आ ही जाती है। बस इतना सा अमल और जन्नत का परवाना। तो मेरे भाइयों, दुनिया के लिए हम कितनी मशक्कत करते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल के पेपर देता है तो तमाम रात जा करके अपने बुक किताबों को पढ़ लेता, पढ़ के चाट लेता, दिमाग में फिट कर लेता। तो हम एक आयत नहीं याद कर सकते? और मेरे भाई और मेरी बहनें कुरान पाक पढ़े हुई हैं, हर वो औरत पढ़ी हुई है, और तो उसे अगर ये मालूम हो जाए तो एक आयत को जरूर, और अगर याद है तो आप इंशाअल्लाह, और अगर पढ़ती हैं तो आपको मुबारक हो। और अल्लाह आपको और मुझे इस पे अमल करने की तौफीक दे। और मुझे उम्मीद है मेरी बहनों कि आप जरूर ये काम करेंगी, तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना। मेरे पढ़ने में सुनने में कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे और आपको मुआफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।